आप सभी विचारक श्रोताओं का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। हमारी पिछली चर्चा जो थी एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पे थी, जिसका शीर्षक हमने दिया था असंभव धर्मनिरपेक्षता। उस पे आप सभी के विचार मिले और काफी अच्छा निष्कर्ष निकला, काफी पॉजिटिव निष्कर्ष था वो। और हमने धर्मनिरपेक्षता की जटिलताओं को, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा गहरे उतर के हमने समझा था, थोड़ा विचार किया था उस पर। मित्रों, आज की भी चर्चा का जो विषय है काफी संवेदनशील है और आज की जो चर्चा का विषय है कष्ट होता है कि उसको उस नजरिए से कोई देख नहीं रहा जितनी विकट समस्या वो बनने वाला है। तो आज की चर्चा के लिए जो शीर्षक हमने चुना है वह है जनसंख्या की वृद्धि। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं जनसंख्या की वृद्धि को समझने के लिए कि किस तरह से जनसंख्या किस रफ्तार से बढ़ रही है और निकट भविष्य में ये किस तरह एक विकराल रूप धारण कर लेगी, और जितना विकराल रूप धारण करेगी उतनी ही विकट समस्या मनुष्यता के सामने खड़ी होगी। ये इस विषय को संवेदनशील कहने के पीछे कई कारण हैं। पहले ये कि ये किसी एक प्रदेश, एक राज्य या एक किसी राष्ट्र की समस्या नहीं है, अभी तो ये समस्या बन बैठी है हमारी पूरे प्लेनेट के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। पूरा विश्व इससे प्रभावित हो रहा है। दूसरा ये कि इसका जो व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है, जो व्यक्तिगत दुष्प्रभाव है मनुष्य के ऊपर, वो इतना बारीक है, इतना सूक्ष्म है कि कहीं हमारी पकड़ से छूट जाता है। और पकड़ से अगर छूट रहा है तो एक चीज समझ लेना आवश्यक है कि ये बहुत करीब हो गया आपके। जैसे कि कोई चीज आपके आंखों के बहुत करीब हो तो आप उसे नहीं पढ़ सकते, या आपकी वो दृष्टि की पकड़ से बाहर हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया है। तो मैं बात कर रहा था एक पृष्ठभूमि की, तो इसकी थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं। 18वीं शताब्दी तक हमारी जो जनसंख्या थी मात्र 100 करोड़ थी। 19वीं शताब्दी तक आते आते हम 150 करोड़ हो गए। अगर बहुत पहले की बात करें तो आज से करीब 10,000 साल पहले हमारी जनसंख्या लाखों में हुआ करती थी। लेकिन हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, अभी से शुरुआत करेंगे। तो हमने 18वीं और 19वीं शताब्दी का देखा। मित्रों, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हमारी जनसंख्या करीब 150 करोड़ थी। लेकिन 1960 आते आते हमारी जनसंख्या दोगुनी हो गई, हम करीब 300 करोड़ हो गए। और सबसे आश्चर्य का विषय है कि 60 सालों में हम 150 करोड़ बढ़े थे, लेकिन सन 2000 तक हमारी जनसंख्या हो गई 600 करोड़। यानी कि 40 वर्ष में हमने करीब 300 करोड़ की वृद्धि कर ली। यहां पे एक और तथ्य आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा। जब 1999 में इस विषय पे चर्चा चल रही थी, इन सब चीजों पे वैश्विक सभाएं हो रही थी, उस समय के लोगों का एक कैलकुलेशन था। उस समय जो बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं, सामाजिक वैज्ञानिक,
उन्होंने कैलकुलेट किया कि 2015 तक हमारी जनसंख्या 700 करोड़ हो जाएगी। लेकिन हम 2015 के 4 वर्ष पहले यानी कि 2011 में हम 2011 में ही 7 करोड़ पार कर गए। तो ये फैक्ट्स बताने के पीछे मात्र इतना उद्देश्य था कि आप इसको समझें कि जनसंख्या वृद्धि किसी समान रफ्तार से नहीं होती, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ रही है। तो इसको देखते हुए अगर यही रफ्तार, अभी मैं ये बात कर रहा हूं जबकि रफ्तार कम हुई है, अगर यही रफ्तार रही तो आप सोचिए कि आज से 50 वर्ष बाद हमारी स्थिति क्या होगी। जनसंख्या वृद्धि के ऊपर जब भी चर्चाएं होती हैं, बड़ा कष्ट होता है ये देख के कि वो लोग उन बिंदुओं को लेके ज्यादा संवेदनशील हैं जिनको कि विज्ञान समय रहते समाधान देने में सक्षम है। लोग बात करते हैं फूड क्राइसिस की, कि खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। पहले भी लोगों ने सोचा था कि खाने को नहीं मिलेगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी, लेकिन विज्ञान ने समय के साथ कृषि के क्षेत्र में ऐसी उन्नति की कि खाने को मिलने लगा, भोजन मिलने लगा। यह बात अलग है कि खाने को वही मिला जिससे सिर्फ पेट भर सके, एक वक्त का या 2 वक्त का। भरपेट खाने को गरीबों को नहीं मिला। आज भी गरीबी की स्थिति आप देख रहे हैं। तो इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि जनसंख्या से गरीबी नहीं बढ़ती है, बढ़ेगी, क्योंकि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो उतना ही रहना है। तो ये सारी समस्याएं, फूड क्राइसिस हुआ, हेल्थ इश्यूज हुए, बीमारियां बढ़ेंगी, ये समझ में आता है, बढ़ती भी हैं और विज्ञान उनको रोकने में भी सक्षम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। जनसंख्या वृद्धि का जो गरीबी से संबंध था, या जनसंख्या वृद्धि का जो हैप्पीनेस से जो संबंध था, आज से बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले ही सुकरात और अरस्तु जैसे लोगों ने समझ लिया था। उन्होंने बोला भी था कि पॉपुलेशन हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद पॉवर्टी। जनसंख्या का गरीबी के साथ सीधा संबंध है, ये बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। क्योंकि ये बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच था उनका जनसंख्या को लेके, क्योंकि उन्हें पता था कि संसाधनों का दोहन हम ही करेंगे, और जितने ज्यादा लोग होंगे दोहन उतना ज्यादा होगा, और अगर रिसोर्सेज कम पड़े तो इसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है मनुष्य के ऊपर। इन सारी समस्याओं से हम सब भली भांति परिचित हैं कि जनसंख्या किस किस किस्म की समस्याएं लेके आती हैं। मेरा उन बिंदुओं को नकारना उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा और गहरे में चलने की बात करता हूं कि जनसंख्या किस तरह व्यक्ति को प्रभावित करती है। जनसंख्या का इंसान के ऊपर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, मतलब इंडिविजुअल के ऊपर जनसंख्या इंडिविजुअलिटी को कैसे अटैक करती है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। थोड़ा मनोवैज्ञानिक अप्रोच होगा हमारा। सामान्य जीवन से घटना उठाना चाहूंगा कि जब भी आप परेशान होते हैं, अगर आप लोगों में से कुछ किसी क्रिएटिविटी के फील्ड से होंगे, कोई इनोवेटिव फील्ड से हो आप लोगों में, तो वो इस चीज को थोड़ा बेहतर तरीके से समझेंगे। क्योंकि जब भी हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, इनोवेटिव होना चाहते हैं, कैसे हम शांति की तलाश में जाते हैं, कैसे हम भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग होके एक एकांत जगह खोजते हैं जहां पे कि हमें खुलने का मौका मिले, जहां पे हम अपने आप को प्रकृति के साथ रिलेट कर सकें। हम प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रकृति से हमारी क्रिएटिविटी को सपोर्ट मिले। और
वो सभी क्रिएटिव लोग मेरी बातों से निसंदेह सहमत होंगे कि जब भी उन्होंने एकांत का सहारा लिया है, जब भी थोड़ा सा स्पेस उन्हें मिला है, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी सृजनात्मकता प्रखर कर सामने आई है। वो अपना बेस्ट दे सके हैं उस समय में। पहले का भी इतिहास हमें बताता है कि जब भी कोई ऋषि महर्षि या जब भी कोई विचारक चिंतक अपनी चिंतन की दिशा में आगे बढ़ता था तो वो एकांत जगह को चुनता था। वो पहाड़ियों पे निकल जाते थे, जंगलों में निकल जाते थे, वो प्रकृति के करीब होते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वहीं से ये दर्शन निकलेगा, वहीं से चिंतन निकलेगा। वो भीड़ भाड़ में क्या होता है कि लोगों की बाकी लोग भी आपको प्रभावित करने लगते हैं। आपके जो सोचने समझने का दायरा होता है वो कहीं ना कहीं संकीर्ण होता जाता है। तो ये चीज उन लोगों ने बहुत पहले समझ ली थी, लेकिन अभी कुछ वर्ष पहले ही जो मनोवैज्ञानिक चिंतक, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों ने भी काफी इस पर रिसर्च किया और पाया भी इसको। एक घटना मैं आपको बताऊं जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट ने चूहों के ऊपर रिसर्च किया। उस मनोवैज्ञानिक ने चूहों के ऊपर पॉपुलेशन का रिसर्च किया था। उन्होंने ये देखा कि जब तक उस पर्टिकुलर एरिया में चूहों की संख्या कम थी, वो लोग काफी हैप्पीली रह रहे थे, उनका जीवन बड़ा ही स्मूथ चल रहा था। एक सामान्य जीवन वो जी रहे थे, जैसे कि प्रकृति हमें सिखाती है, भोजन करना, अपना नींद लेना, वो लोग बड़े आराम से थे। धीरे धीरे उसने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और चूहों की संख्या को उस एरिया में बढ़ाने की शुरुआत की। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, वो एक तरफ तो एडॉप्ट कर रहे थे उस बढ़ती हुई जनसंख्या को, वो उसके साथ रहने में का कला अपना सीख रहे थे कि हाँ भाई रह लेंगे जो भी जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन जो उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहे थे, शायद उनकी भी पकड़ से बाहर था, क्योंकि कई बार हमारा जो अपना व्यवहार होता है वो हमारी ही पकड़ से बाहर रहता है। इसीलिए किसी गुस्सैल आदमी को आप बताओ कि यार तुम बड़े गुस्सैल हो, वो तो तत्क्षण बुरा मान जाएगा कि कैसे बोल दिया, आज तक मुझे तो नहीं लगा। भाई तुम्हें लगेगा कैसे? दीपक तले सदा अंधेरा रहा है, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे उन चूहों के साथ हुआ। उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आया कि उनमें तनाव का जो स्तर था वो बढ़ गया। उनकी किसी भी चीज की जो पॉजिटिवनेस थी, किसी भी चीज के ऊपर जो अधिकार आधिपत्य करने की जो चाह होती है, वो उनके अंदर बढ़ चुकी थी। और यहां तक इसका दुष्प्रभाव यहां तक बढ़ा कि कुछ चूहे जो बड़ा सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो अपने ही जात भाइयों को या फिर इंसानों को काट खाने की भी आदत उन्हें पड़ गई। ये बिल्कुल हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। अध्यात्म कहता है, स्पिरिचुअलिटी कहती है, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी जब भी मैं कहूं, इसका किसी धर्म से जोड़ के मतलब न निकालें। अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी बेसिकली हमारे मनोवैज्ञानिक तथ्यों का ही दर्शन है उसमें भी। तो जब भी मैं कहूं तो इसका मतलब वही है कि किस तरह अपने मन को जो कंट्रोल करने के, मन के ऊपर जो भी को रोकने का जो भी दर्शन निकला, वही है आध्यात्म। चाहे वो किसी भी धर्म में हो, उससे हमें कोई विशेष लेना देना नहीं है। लेकिन सारे आध्यात्मिक परंपराएं ये मानती हैं कि मनुष्य का पूरा विकास तभी संभव है जब उसे खुलने का, उसे एक स्पेस मिले, उसके अपने एग्जिस्टेंस को प्रकृति का साथ मिले, क्योंकि प्रकृति हमारा ही एक्सटेंशन है, हमारा ही विस्तार है। तो वो ये चीज बहुत पहले से जानते थे। जब भी आप एक खुले माहौल में रहते हैं, खुले वातावरण में रहते हैं, आप बड़े मन से शांत होंगे। आपके अंदर जो भी यूजलेस थॉट्स, अनुपयोगी जो भी विचार हैं, वो कम उठते हैं। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है,
आपके अंदर भी तनाव का स्तर बढ़ता जाता है। आपके अंदर जो भी सृजन करने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है। आप समाज से कट के रहने की आपके अंदर एक आदत सी हो जाती है, जिसको हम सोशल विड्रॉल कहते हैं। आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, आपका गुस्सा अचानक से बढ़ जाता है। ये चीजें आप लोगों ने महसूस की होंगी कि जब भी आप बताओ कि एक ट्रेन ऐसी हो जिसमें बहुत भीड़ भाड़ हो, आप घुसते समय कैसा महसूस करते हैं? आखिर उसके पीछे क्या कारण है? वहीं अगर एक कोई खाली कमरा हो जहां भीड़ कम हो, आप वहां जाकर बड़ा राहत सा महसूस करते हैं। तो अगर एक छोटे लेवल पे यही बात हो रही है, तो आप ये सोचिए कि जब हम थोड़ा बड़े स्तर पे चलें, एक ट्रेन के कंपार्टमेंट से उठ के अगर हम पूरे विश्व को, पूरी धरती के बारे में थोड़ा सा विचार करें, तो हम इस चीज को भी उतना ही प्रैक्टिकल और उतना ही इम्प्लीमेंटेड पाएंगे वहां भी, कि बिल्कुल हाँ ऐसा ही हो रहा है। अभी भीड़ भाड़ हो गई धरती पे, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गई। आप देखेंगे कि अपराध बढ़ गए, हिंसा बढ़ गई। ये कहां से हो रहा है? ये उसी बढ़ी हुई जनसंख्या का दुष्प्रभाव है। जनसंख्या हमारा जो भी स्पिरिचुअल एसेंस है उसे मारती है। जिन्हें चोर नहीं होना था वो चोर बन गए, जिन्हें हत्या करने का जिनके मन में कभी विचार नहीं उठा था वो हत्यारे बन रहे हैं। और ये सब कुछ मनोवैज्ञानिक फाइंडिंग्स में, जो भी साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, इनमें ये प्रूव हो चुके हैं किसका कितना बुरा दुष्प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे पड़ रहा है। लेकिन बड़ा कष्ट का विषय है कि राजनीति इन सब इस पक्ष पे विचार करने को तैयार नहीं है कि जनसंख्या बढ़ रही है। जो भी धार्मिक गुरु हैं, जो भी धार्मिक नेता है या राजनीतिक नेता है, ये लोग इस बारे में जरा भी बात करने को नहीं तैयार। इसका भी थोड़ा सा मैं कारण स्पष्ट कर दूं, ताकि अगर आप लोगों के मन में कभी ऐसा भाव उठे तो आप उनके चंगुल से बच सकें। इसलिए इसको भी यहाँ पे चर्चा कर लेना आवश्यक होगा। शुरुआत करता हूं थोड़ा सा अतीत में चल के। पहले की जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन था वो ऐसे नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। पहले लोग कबीलों में रहते थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। उस समय लोगों के मन में यह विचार था कि जनसंख्या यानी पावर, जनसंख्या यानी शक्ति। मीन्स की पॉपुलेशन वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर पावर। और था भी। पहले कबीलों में आपस में बड़े युद्ध थे, बड़े युद्ध छिड़ा रहते थे। तो उस समय शक्ति की बड़ी आवश्यकता थी, और उस समय ये मैकेनिकल पावर तो थी नहीं। तो जो भी था मनुष्य के ही शक्ति से उसका निर्धारित होना था। तो उस समय ये लोग जनसंख्या को बढ़ाने में बड़ा ध्यान देते थे कि चलो भाई जनसंख्या बढ़नी चाहिए। इवन सच्चाई तो यह है कि स्पार्टा वगैरह जो लड़ाकू जो देश हुआ करते थे, वहां पे तो ब्रह्मचर्य अपराध माना जाता था। वहां पे इसके अगेंस्ट में कानून थे कि अगर किसी ने शादी नहीं की तो उसको सजा मिल सकती है। और उसके पीछे कारण यही था कि वो लड़ाके थे और वो लड़ते समय मारे जाते थे, उनकी संख्या कम हो रही थी, उन शक्तिहीन हो रहे थे। तो उस समय जनसंख्या बढ़ाने पे ध्यान दिया जाता था, क्योंकि जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती थी उसी तेजी से लोग मरते थे। तो जनसंख्या और शक्ति का संबंध पहले भी था और आज भी है। थोड़ा सा जो परिवर्तन आया है कि पहले ये प्रत्यक्ष था। पहले जो जनसंख्या बढ़ाने की बात करते थे वो खुल के सामने आके कहते थे हाँ बढ़ाओ। आज ये थोड़ा परोक्ष हो गया, ये थोड़ा पीछे की तरफ आ गया है, ये पर्दे के पीछे है, हिडन है, ये हिडन पॉलिसीज है। अब बात करेंगे कि ये हिडन पॉलिसीज है किसकी। ये हिडन पॉलिसीज है हमारे धार्मिक नेताओं की, राजनीतिक नेताओं की। इसको ऐसे समझें
सारे धर्मों की कोशिश होती है कि उनकी संख्या बढ़े, चाहे वो धर्म परिवर्तन के माध्यम से बढ़े, चाहे वो जनसंख्या वृद्धि के माध्यम से बढ़े, कैसे भी उन्हें अपनी जनसंख्या बढ़ाने से मतलब है। वो जो भी धार्मिक नेता है वो चाहते हैं कि उनकी जनसंख्या बढ़े, क्योंकि इससे उनकी शक्ति है। और यही हाल कुछ राजनीति का भी है। राजनीतिक दल भी ये चाहते हैं कि उनकी संख्या बढ़े, उनके दल को ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें। जितने ज्यादा सदस्य उतने ज्यादा उनकी ताकत, उतने ज्यादा उनकी सत्ता में रहने की संभावना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों कोई भी धार्मिक गुरु या कोई भी राजनीतिक दल का नेता ये बात नहीं कहता कि हाँ कुछ ऐसे नियम बनने चाहिए जिससे कि जनसंख्या पे हम रोक लगा सकें। यहां पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह एक 16वीं शताब्दी के एक विचारक ने कहा था कि हमें जनसंख्या को रोकने के लिए ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। We need not to think about birth control. We need not to think about population growth. Nature will take care of it. प्रकृति इसकी देखभाल कर लेगी। मित्रों, आज मैं देखूं तो मुझे ऐसा आभास होता है जैसे उन्होंने हम पे व्यंग कहा हो, जैसे उन्होंने एक व्यंग की बात कही हो जो कि आज समझ में आता है। प्रकृति रोकती है, प्रकृति रोक लेगी जनसंख्या वृद्धि को, यह बात सही है, लेकिन कैसे? प्रकृति के रोकने का जो तरीका होगा बड़ा ही भयावह होता है। आज जिन्हें हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, नेचुरल क्लैमिटीज, हर देश इससे प्रभावित है। आए दिन ऐसा कुछ न कुछ न्यूज में आता है, हम अपने अखबारों में पढ़ते हैं कि यहां इतने 100 लोग मारे गए, ऐसे हो गया। मित्रों, ये क्या है? ये हमारी जो एक्टिविटीज हैं, प्रकृति के दोहन करने का जो तरीका है, ये प्रकृति वही तो हमें वापस दे रही है। लेकिन जब प्रकृति वापस करती है तो फिर वो बिल्कुल इस बारे में नहीं सोचती कि इसका असर आप पे क्या हो रहा है। वो बड़ी निष्ठुर हृदय है, उसके समाधान का तरीका बड़ी निष्ठुर है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम किस किस्म का कंट्रोल चाहते हैं। हम बहुत आसान तरीके से भी अपनी जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं, अन्यथा प्रकृति तो अपना रास्ता ले ही रही है। एक और बात यहां पे जोड़ना चाहूंगा कि शायद सबसे कृतज्ञ प्रजाति हम इंसानों की हो गई है। प्रकृति हमारे लिए कितना सब कुछ करती है, हमारे भोगने के लिए इतनी सारी वस्तुएं हैं, लेकिन हम इतने कृतज्ञ हैं कि प्रकृति की उस दया का, प्रकृति के इस सुख सुविधाओं का हम इस तरह से दोहन करते हैं जो कि प्रकृति को ही मार रही है। प्रकृति का हम पे एहसान जो है, इसे समझना बड़ा आवश्यक है। जब तक हम इस प्रकृति को अपनी मां के रूप में नहीं देखेंगे, शायद हम कोई बहुत प्रभावी कदम न उठाएं। एक छोटी सी कथा आपसे इस बातों में मैं कह लूं तो पता चले, एक बार महसूस हो, शायद रियलाइज हो कि प्रकृति के हम पे कितने एहसान हैं। मित्रों, एक बार एक फकीर था, अपनी फकीरी में रमा हुआ पूरी तरह से। बहुत वर्षों तक, करीब 40 वर्षों तक उसने तपस्या की, लेकिन कहीं उसे ईश्वर न मिला। बड़ा दुखी, बड़ा परेशान, बोला मैंने 40 वर्षों तक तपस्या की,
फिर भी ईश्वर नहीं मिला। आखिर में उसे और कितने दिनों की प्रतीक्षा मुझे कराना चाहता है वो। एक बार रास्ते से जा रहा था, उसके पीने का पानी समाप्त हो चुका था और मार्ग में उसे बड़ी प्यास लगी और वो बेहोश होकर गिर गया। आसपास कहीं पानी न अपना था। तो एक पथिक जा रहा था उस रास्ते से, उसके पास पानी था। उसने पूछा कि अगर मैं तुम्हें ये जल से भरा पात्र तुम्हें दे दूं, बदले में तुम मुझे क्या दोगे? उसने कहा कि मेरी 40 वर्षों की साधना तू रख ले, बस एक गिलास का पानी मुझे दे दे। उसने गिलास का पानी दिया, उसके 40 वर्षों की साधना ले ली। उसके जाने के बाद जब इसने पानी पिया, इसको थोड़ा सोचने समझने की इसकी क्षमता वापस लौटी। इसके मन में एक ही विचार खटका, बोला कि 40 वर्षों की साधना मैंने 2 गिलास पानी के लिए दे दी, तो इस प्रकृति के, उस ईश्वर के कितने एहसान है मुझ पे। मैं तो शायद 4000 वर्षों तक तपस्या करूं तब भी उसका ही एहसान नहीं चुका सकता जितने का मैंने जल ग्रहण कर लिया है अपने जीवन काल में। मित्रों, हमारा भी यही हाल है, लेकिन हम इतने कृतज्ञ हैं, हमारा एक बार ध्यान नहीं चाहता। आप यहां पे जितने लोग बैठे हैं, आप खुद अपने आप से एक बार सवाल पूछें कि पूरे दिन में या आज तक के आपके जीवन काल में आपने कितनी बार एक आभार प्रकट किया इस प्रकृति के प्रति, जिसने हमें जीवन दिया। आज हम कहीं जाएं, कितना भी सुदूर प्रदेश हो, हर जगह मनुष्य की पहुंच हो गई है। हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है? प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ किया है। जनसंख्या हमने बढ़ाई है, वो जनसंख्या अपने स्वार्थों की तलाश में प्रकृति के उन हिस्सों का दोहन करने पे लगी हुई है जिन्हें शायद हमें वैसे ही छोड़ देना चाहिए था, और उसी का फल हमें मिल रहा है। हमारी ही कर्म है जो अब हमें वापस मिल रहे हैं। तो जनसंख्या का अभी ये हाल है और प्रकृति का रिजल्ट हम देख रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए आज से 20 वर्ष बाद क्या हाल होगा इस प्रकृति का, या आज से 50 वर्ष बाद, 100 साल बाद एक पूरी तरह अराजकता का माहौल। साइकोलॉजिकल परिवर्तन जो होंगे, जो भी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हमारे अंदर आएंगे, उसे भी हमने देख लिया। कहीं कोई समझने को, विचारवान व्यक्तियों की समाप्ति होगी जनसंख्या वृद्धि से। तो अगर इसे हमें रोकना है तो आज ही हमें सचेत होने की आवश्यकता है। जितनी हमारी जनसंख्या होनी चाहिए उससे करीब 2 गुने 3 गुने हम पहले ही हो रखे हैं, लेकिन अभी भी कोई लिमिट नहीं है। अभी भी किसी के मन में यह सवाल नहीं है कि और कितना। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता यह है कि सबके मन में, जिससे भी हम बात करें, उसको ये एहसास करा सके कि जनसंख्या वृद्धि कितनी बड़ी समस्या है। तो शायद हम आने वाले कुछ वर्षों में इसे रोकने में सक्षम हो। मैं निवेदन करूंगा उन धर्म गुरुओं से, मैं निवेदन करूंगा धार्मिक नेताओं से, मैं निवेदन करूंगा राजनीतिक नेताओं से कि उनकी पकड़ बहुत है समाज पे, और वो अपनी रूढ़िवादी परंपराओं से ऊपर उठें और वो समाज में एक मैसेज भेजें, एक संदेश भेजें कि हां, अब बहुत हुआ, अब बस। उनका ये कदम ही ईश्वर के या धर्म के पक्ष में होगा। जब इंसान ही नहीं बचेगा, इंसानियत नहीं बचेगी, तो धर्म कहां बचेंगे? ये चीज उन्हें भी महसूस करनी चाहिए। इसको रोकने के और क्या तरीके हो सकते हैं?
इसके बारे में हम अपनी अगली चर्चा में बात करेंगे। आज बस इतना ही।